Hello everyone. So we are again going to continue with the conditional probability content and few more word problems have been taken here. आपके पास आपको जैसे सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है. नाउ यू नीड टू गो थ्रू दैट व्हाट हैव बीन गिवन देयर. लेट वी चेक. आपको दिया गया है इन अ कॉलेज 25% of boys failed in math, 15% failed in economics, 10% in both. One of the boys is selected randomly. What's the probability he failed in maths given that he also failed in economics? तो आपको ये दिया गया है. देखो आपने probability कौन सा निकालना है. What is the probability? What is the probability that he failed in maths given that he also failed in economics? तो इवेंट यहाँ से चलेंगे आपके. तो इवेंट फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे. नाउ मैंने आपको क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही फेल्ड इन मैथ. तो हमने इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो इसको हम इवेंट ए मान लेते हैं. ओके, ए इवेंट मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे है बॉय फेल्स इन मैथ्स. नाउ गिवन दैट ही आल्सो फेल्ड इन इकोनॉमिक्स. तो बी इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, बॉय फेल्स इन इकोनॉमिक्स. तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहां पे क्या है, बॉय फेल्स इन बोथ. ये दोनों में ही फेल हो गया. अब चलते हैं आगे जो आपको यहां पे गिवन है. एक बार तो क्लियर है कि एज पर इवेंट्स. अब मेरे को यहां पे करना क्या है, मेरे को यहां पे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, यहां पे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी को निकालना है. देन we evaluate probability A upon B. Okay, अब probability A upon B क्या होता है, as per definition probability A intersection B upon probability of B. That is the probability here. यही probability होता है हमारे पास यहाँ पे. तो as per definition ये होता है. अब चेक करते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है. Now in a college 25% of boys failed in math. तो जो मैथमेटिक्स है, मतलब ये जो इवेंट A है, इवेंट A का probability that is 25% mean 25 out of 100. So that is the probability there. Then 15% failed in economics. तो economics में जो failure है इसका probability क्या दिया है, 15%. तो it mean जो probability B है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, 15 out of 100 and 10% in both. तो 10% in both का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों ही जगह पे बच्चे फेल हो गए, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ. तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी. तो अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10% मीन 10 अपॉन 100. तो these are the values given to you. And now if these are the values given to you, we can now substitute the values right here. Now what is the probability A intersection B? 10 upon 100. And what is the probability B? Probability B आपके पास यहाँ पे क्या है, 15 upon 100. तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 10/15, that is 2/3. तो that is the answer here. तो ये एक सिंपल एंड डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यू कैन चेक. नाउ लेट वी कम अक्रॉस सेकंड वन. व्हाट इज गिवन इन सेकंड वन? इन सेकंड वन देयर इज अ पेपर बैंक दैट कंटेन्स 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 easy MCQs and 400 difficult MCQs. Now if a question is selected at random, what's the probability it is easy one given that it is a MCQ? तो one thing is very much clear कि जो इवेंट है, इवेंट आपके पास यहाँ पे ये आखिरी लाइन से आपको क्लैरिटी हो जाएगी. What is the probability that it is easy one? तो एक इवेंट आपका क्या हो गया, ए इवेंट क्या होगा, the selected problem is easy one. ठीक है, और क्वेश्चन इज इजी वन गिवन डेट इट इज अ MCQ. तो मैं यहाँ पे जो इवेंट है, इवेंट ए आपके पास यहाँ पे क्या है जिसका मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज इजी वन. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इवेंट को मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन है डेट इज इजी. एंड देन बी इवेंट हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, गिवन डेट इट इज अ MCQ. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज MCQ, डेट इज द MCQ. तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम है वो MCQ भी है और साथ ही साथ इजी भी है. तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी MCQ. अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं
तो ये पूरे का पूरा फॉर्मेट फिलहाल के लिए यहाँ पे बन रहा है। बट अब हमें निकालना क्या, वही a अपॉन बी, ये तो क्लियर है। वी हैव टू वर्क आउट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन बी। बट अब अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी a अपॉन बी के लिए वर्कआउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, लेट वी चेक। देखिए हम इस पूरे डेटा को एक और मैनिपुलेट करके चलते हैं, क्योंकि इनके प्रोबेबिलिटीज आपको डायरेक्ट नहीं दिए गए एज यू वर गिवन डायरेक्टली इन द प्रीवियस वन। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना बेस जो है खुद फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को चेक करते हो तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे आपके पास दो तरीके के प्रॉब्लम है, इधर इट इज एमसीक्यू और इट इज ट्रू एंड फॉल्स। दैट इज वन थिंग। एंड देन व्हाट आर गिवन हियर, आपको यहाँ पे इनको आगे दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर दिया गया, इजी वन एंड डिफिकल्ट वन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि अब आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे डेटा को चेक करो, अ पेपर बैंक कंटेन 300 इजी ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे जो इजी ट्रू फॉल्स हैं वो आपके पास क्या है, 300 हैं, एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। तो 200 वहां पे क्या है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स आपके पास वहां पे 200 है। देन 500 इजी एमसीक्यू, तो इजी एमसीक्यू 500 है आपके पास, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, तो ये रहे 400 आपके पास यहाँ पे डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो इट मीन ये मेरे पास अब यहाँ पे पूरे का पूरा आपका पेपर बैंक का जो भी है लेखा जोखा ये पड़ा है आपका। तो ओवरऑल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर बैंक दे हैव बीन इक्वल टू, आप इन सबको ऐड कर लो, 8 हो गया, 6 हो गया, 1400 हो गया। मतलब उस पूरे पेपर बैंक में टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वहां पे क्या है, 1400 है। अब हम रेडी हैं इनको आंसर करने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, तो आपके पास यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, अगर वो क्वेश्चन आपके पास वहां पे इजी है तो इजी वाले कितने हैं, इसको चेक करो, ये रहे इजी वाले, इजी में दोनों कंटेन हो जाएंगे, कितने यहाँ पे 500 एमसीक्यू है, 300 वहां पे क्या ट्रू फॉल्स है, तो अकॉर्डिंगली इजी जो आपके पास क्वेश्चंस हैं दे आर नाउ 800। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया वो वहां पे इजी है, तो वो क्या होगा, वो इन 800 में से कोई एक होगा। तो व्हाट इज द नाउ प्रोबेबिलिटी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 800 आउट ऑफ व्हाट 1400। दैट इज द वैल्यू विद यू, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए। बी आपके पास यहाँ पे इवेंट क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन इज द एमसीक्यू। नाउ चेक हाउ मेनी एमसीक्यू देयर आर, उनमें से एक एमसीक्यू का सिलेक्शन करना है। तो एमसीक्यू ये पड़े हैं बच्चे आपके पास 500, वहां पे 500 क्या है, इजी वन है, 400 क्या है, डिफिकल्ट वन है। तो यहाँ पे 500 प्लस 400 यहाँ पे क्या है 900, मीन दैट विल बिकम 900 अपॉन 1400। दैट इज द अनदर थिंग विद यू। नाउ कमिंग टुवर्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा एमसीक्यू जो कि आपके पास इजी है। तो चेक कर लो यहाँ पे, ये रहा एमसीक्यू, ये रहा इजी, ओके। तो आपके पास ये कितने 500 हैं, तो सिलेक्शन इसमें से होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि सिलेक्टेड प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी एन इजी एमसीक्यू, ओके, तो उसके सिलेक्शन चांसेस क्या है 500 अपॉन 1400, सिंपल। इन 500 में से कोई एक निकलेगा, और वो 500 आगे किसका पार्ट है, इस पूरे पेपर बैंक का पार्ट है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव इवैल्यूएटेड देयर प्रोबेबिलिटीज। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। Now what is probability A intersection B? You can go through that. That is 500 upon 1400. And what about probability of B? That is 900 upon 1400. So ultimately you are left with 5 upon 9. 5 upon 9, that is the final value with you we are going to get. Now coming across third one. Check it out. In third, what have been given? In a school there are 1000 children, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% girls, they are in class 12. What is the probability that a child selected randomly is in class 12 given that selected child is a girl? Now this is a problem, okay, to be taken very carefully. वर्डिंग पढ़ के थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये आसान है। इसको अगर आप मैनिपुलेट करेंगे, देखते हैं हम यहाँ पे। पहली बात तो हम यहाँ पे इवेंट की फॉर्मेशन करके चलते हैं। व्हाट कैन बी द टेंटेटिव इवेंट्स हियर, आपके पास यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले हमने ये चेक करके चलना है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या कहा गया, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो लेट इट बी, आप इसको ऑन द होल देखो, किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं जिनमें से 430 वहाँ पे गर्ल्स हैं, बाकी हो गए बॉयज़।
अब जो 430 गर्ल्स हैं उनमें से 10% किसमें, क्लास 12th में है, ये आपको अगली बात की गई, ठीक है। तो आपके पास 10% ऑफ 430 कितना हो गया, 43 हो गया, मतलब 43 गर्ल्स वहाँ पे 12th में, ये आपको पता लग गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ चाइल्ड सिलेक्टेड रैंडमली इज इन क्लास 12th। तो पहला इवेंट आपके पास यहाँ पे ये हो गया कि जो आपके पास यहाँ पे है चाइल्ड इज इन क्लास 12th, दैट इज वन थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गिवन दैट सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओके, सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल, ये हमें यहाँ पे पता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो बच्चे का सिलेक्शन करना है वो क्या है, वो एक आपके पास गर्ल चाइल्ड है, एंड देन वो किस क्लास में, 12th में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास चाइल्ड है, सिलेक्टेड चाइल्ड is a girl from class 12th, that is all I can say here। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों कॉमन प्रॉपर्टीज हैं हमने उनको देख के चलना है। नाउ लेट वी चेक इट आउट। देखो अब मेरे को इनकी प्रोबेबिलिटीज को चेक करना है। देखो बेसिकली व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, आई नीड टू गेट प्रोबेबिलिटी a अपॉन b, दैट इज 4 रेशियो, कि मेरे को ये चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ओके, ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है। अब सुनो आप यहाँ पे ए इवेंट क्या है, चाइल्ड इज इन क्लास 12th, आई कांट मेक एनी प्रेडिक्शन अबाउट दैट बिकॉज नो वेयर यू आर गिवन की हाउ मेनी ऑफ देम दे आर इन क्लास 12th। क्लियर है, कहीं पे भी नहीं दिया गया। आपको ये दिया गया कि किसी स्कूल में क्या है 1000 बच्चा है, उसमें से 430 क्या है, गर्ल्स हैं। आगे उन 430 में से 10% क्या है, 12th में है। तो आपको ये दे दिया गया कि जो 430 गर्ल्स हैं उनमें से 10% गर्ल्स क्या है, 12th में। लेकिन बॉयज के रिगार्डिंग तो कुछ कहा ही नहीं किया, तो मतलब मैं नहीं बता सकता कि क्लास 12th में ऑन द होल कितनी काउंटिंग है। हाँ मेरे को गर्ल्स की काउंटिंग पता है लेकिन बॉयज की काउंटिंग नहीं पता, तो इसका प्रोबेबिलिटी डेट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ ही दो। और देखा जाए तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन वे में आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट रिक्वायर्ड, आई नीड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दीज आर द थिंग्स गिवन टू यू। नाउ फोकस देयर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, बी इवेंट क्या है, सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, देन हाउ मेनी गर्ल्स देयर आर ऑन द होल, on the whole there have been 430 girls, so what is the probability of making a selection of child that is a girl, तो ये मेरे पास probability क्या आएगी, 430 out of 1000, सिंपल। ये आपके पास यहाँ पे गर्ल्स का सिलेक्शन, जो अगर आप एक बच्चे का सिलेक्शन करना चाहते हो जो कि क्या है गर्ल चाइल्ड है फ्रॉम द कंप्लीट स्कूल, तो वहाँ पे क्या है 1000 में से 430 वहाँ पे गर्ल्स हैं, तो probability will be 430 upon 1000। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, देयर शुड बी अ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम क्लास 12th एंड वी नो दे आर 43 इन नंबर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम क्लास 12th विल बी 43 आउट ऑफ 1000। ये क्या होगा, क्योंकि उन 43 में से कोई ना कोई आप एक बच्चे को वहां पे उठा के चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 43 आउट ऑफ क्या आएगा, 1000 आएगा, दैट इज द ओनली वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज विद यू, what do you need to do now, what is probability A intersection B, that is 43 upon 1000, and what is probability B 430 upon यहाँ पे क्या 1000, तो if you simplify it I'll be getting 1/10, that is the answer on the whole we are going to get। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, probability A upon B in this case will turn out to be equal to 1/10। now अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास हमें यहाँ पे क्या दिया गया, let you check in sum number 4, assume that each child born is equally to be a boy or girl, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, चाहे वहाँ पे बॉय का बर्थ होता है चाहे वहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, दोनों के जो चांसेस हैं वो आपके पास वहाँ पे क्या सेम है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इफ अ फैमिली इज हैविंग 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड। तो इसको हमें चेक करके चलना है। देखो आपको पहली बात तो ये कह दिया कि जो बॉय और गर्ल के चांसेस है वो दोनों वहाँ पे इक्वल हैं, उन दोनों के बर्थ चांसेस वहाँ पे बिल्कुल सेम है, दैट इज वन थिंग, ओके फाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, किसी फैमिली में देयर आर 2 चिल्ड्रन, दैट इज वन थिंग वेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगर चाइल्ड दैट इज आल्सो अ गर्ल चाइल्ड। तो इवेंट तो वहाँ पे क्लियर है, ठीक है। हम पहली बात तो यहाँ पे बात करते हैं रिगार्डिंग कि अगर किसी फैमिली में वहाँ पे 2 चिल्ड्रन है देन व्हाट कैन बी द सैंपल स्पेस हियर। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूँ तो वो सैंपल स्पेस क्या होगा, इधर द फैमिली कैन हैव 2 बॉयज 1 बॉय 1 गर्ल देन इट कैन बी 2 गर्ल्स, ओके। तो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज विद यू। और हम रैंडमली बात करते हैं कि किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास आपके माइंड में क्या कंक्लूजन होगा, ये दोनों बॉयज होंगे या एक बॉय एक गर्ल, या फिर क्या होंगी, दोनों गर्ल्स होंगी, सिंपल, यही आपके पास वहाँ पे बनेगा।
बट नाउ अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे जो है बर्थ ऑर्डर को प्रायोरिटी दी है। देखो यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, ठीक है। तो जब ये वर्ड आ गया यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, तो मतलब मेरे को अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इसको और जो है बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखो अब सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि दोनों ही जगह पे बॉयज का बर्थ हो, दोनों मतलब जो बच्चे हैं वहां पे क्या हो बॉयज। पहला बर्थ बॉय का हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है गर्ल चाइल्ड, और इट कैन बी पहला बर्थ गर्ल चाइल्ड, सेकंड वन बॉय चाइल्ड, और इट कैन बी लाइक बोथ ऑफ देम दे आर गर्ल्स देयर। तो सैंपल स्पेस बन गया ये। तो हमें बर्थ ऑर्डर को देख के चलना है, मतलब जो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये आपका सेकंड प्लेस है, ये सेकंड बर्थ है, किसी फैमिली में पहला बर्थ क्या है बॉय है, दूसरा बर्थ भी क्या है बॉय, किसी फैमिली में पहला बर्थ क्या है बॉय, देन सेकंड बर्थ क्या है गर्ल, किसी फैमिली में पहला बर्थ क्या है गर्ल, देन क्या है बॉय। तो ये काम चल रहा है आपका यहाँ पे, मतलब जो ये सेकंड बर्थ है यहाँ पे वो आपके पास यंगर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जिसका बर्थ बाद में हुआ है वो आपके पास वहाँ पे क्या है यंगर चाइल्ड है ना। डेट इज द वन थिंग ओके, जो आपको माइंड में रख के चलना है। एनी हाउ अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब हम यहाँ पे इवेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए इवेंट हमने मान लिया ओके कि जो बोथ आर गर्ल्स। बी इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, इसकी तो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी इवेंट यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, ये आपको यहां पे दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहां पे क्या है, जो दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए पहले इनको चेक करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं। अगर मैं कहता हूं बोथ आर गर्ल्स, तो देयर इज ओनली वन इवेंट दैट लाइज हियर, है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास एक ही आउटकम है जो आपके पास यहाँ पे आपके इवेंट को सपोर्ट करती है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1 आउट ऑफ 4। अगर मैं कहता हूँ यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपने उन इवेंट्स को देखना है, उन आउटकम्स को देखना है ओके जहाँ पे सेकंड बर्थ आपके पास वहाँ पे क्या है गर्ल चाइल्ड है। तो देखो यहाँ पे सेकंड बर्थ गर्ल चाइल्ड कहाँ पे है, सेकंड बर्थ एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बर्थ गर्ल है, तो मतलब यहाँ पे क्या है ये यंगर चाइल्ड है, ये यहाँ पे यंगर चाइल्ड है। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन से इवेंट आएंगे ओके बी के लिए आपके पास इवेंट कौन से आएंगे, एक तो बी जी, एक आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जी एंड जी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाउ, दैट इज 2/4। एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन कौन सा है। अब इन दोनों इवेंट में कौन से कॉमन आउटकम्स हैं, यहाँ पे 2 गर्ल्स, यहाँ पे 2 गर्ल्स, तो दिस वन इज कॉमन, तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा 1 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या है बोथ आर गर्ल्स एंड देन यंगर चाइल्ड इज आल्सो गर्ल। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही इवेंट आएगा, डेट विल बी एक ही आपके पास यहाँ पे आउटकम आएगा, डेट विल बी सपोर्टिंग योर इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा जी एंड जी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। एंड वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ कुछ भी नहीं रहा बच्चे, अब तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकाल दो। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी 1/4, प्रोबेबिलिटी बी कितना है 2/4। तो आंसर यू आर गोइंग टू गेट दैट इज हाफ। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड फिफ्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट वी कम अक्रॉस फिफ्थ वन। 2 integers they are selected at random from 1 to 11। तो आपके पास यहाँ पे 2 integers का कोई भी 2 integers का आपने सिलेक्शन किया from 1 to 11। फाइन, that is one thing given to you। फाइन, 2 integers का इनमें से सिलेक्शन करना है। if the sum is even, तो that is something you are given। if the sum is even, ये आपको पहले कह दिया, find the probability that both are odd। find the probability that both are odd। तो हमने जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको इवेंट मान लिया ओके बोथ जो आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड इंटीजर्स दे आर ओड, ये होगी पहली बात। बी इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या व्हाट इज गिवन टू यू, जो गिवन है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है द सम ऑफ इंटीजर्स इज इवन, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, यहाँ पे आपको क्या दिया है इवन, इवन आपको यहां पे दिया गया है। फाइन, अब चलते हैं आगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों इंटीजर्स ओड हो और उनका सम क्या हो इवन, है ना। ये देखो दोनों इंटीजर्स क्या हो आपके पास वहां पे ओड हो, ठीक है, बट जो उनका सम है सम वहां पे क्या हो इवन। तो आपके पास यहां पे क्या है बोथ इंटीजर्स आर ओड बट सम इज इवन। तो डेट इज समथिंग
आई मीन अब चलते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए मेरे को निकालना क्या है, मेरे को वही प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज समथिंग वेरी मच क्लियर। ये मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मतलब मेरे को इन दोनों के लिए वर्कआउट करना है। अब इन दोनों पे फोकस करके चलते हैं हम। यहाँ पे पहले हम प्रोबेबिलिटी बी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी बी का मतलब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इवन। मतलब इनमें से मेरे को ऐसे इंटीजर उठाने हैं जिनका सम आपके पास क्या हो, वहां पे इवन हो। अच्छा सोचो, दो इंटीजर्स अगर आपके पास उनका सम इवन है तो कब पॉसिबल है, दो इंटीजर्स का सम अगर मेरे पास इवन है तो कब पॉसिबल है, या तो दोनों ही इवन हो, इवन में इवन को ऐड करेंगे क्या आएगा, इवन आ जाएगा, या फिर दोनों क्या हो, ओड हो, ओड में ओड ऐड करेंगे तभी वहां पे क्या आएगा, इवन आएगा। इवन ओड को ऐड करेंगे वहां पे ओड आएगा, ये आपको पता है, ये सिंपल आपके पास बेसिक्स है, आई होप कि आपको पता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ पे करना क्या है, पहले पढ़ लो, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इवन, दो इंटीजर्स का सम मेरे को क्या चाहिए, इवन चाहिए। फाइन, अब अगर मेरे को यहाँ पे दो इंटीजर्स का सम इवन चाहिए, देन हाउ दिस कैन बी डन। अब आप इंटीजर्स के ऊपर फोकस करो, जो ये 1 से लेके 11 तक मेरे पास यहाँ पे इंटीजर्स हैं, इसमें 1 3 5 7 9 एंड 11, तो मतलब जो 6 हैं, 6 मेरे पास यहाँ पे ओड इंटीजर्स हैं और 5 यहाँ पे हो गए इवन, 5 यहाँ पे इवन इंटीजर्स हो गए। नाउ दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। अब सोचने लायक बात यहाँ पे ये है कि मेरे को करना क्या है, मेरे को इनमें से एट अ टाइम दो इंटीजर्स उठा के चलने। देखो मेरे को यहाँ पे सम ऑफ टू इंटीजर क्या चाहिए, इवन। तो अगर मेरे को दो इंटीजर्स का सम इवन चाहिए तो या तो मेरे को वो दोनों इंटीजर कहां से उठाने पड़ेंगे, ओड इंटीजर्स में से, या फिर कहां से उठाने पड़ेंगे, इवन इंटीजर्स में से। क्योंकि अगर मैं कोई भी दो ओड इंटीजर लेके चलूंगा तब उनका सम इवन आ सकता है, या फिर अगर मैं कोई भी दो इवन इंटीजर्स लेके चलता हूं तब उनका सम वहां पे क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे क्या है, मतलब ये देखो, ये जो 6 ओड इंटीजर्स हैं, ओके, अब इनमें से आपने एट ए टाइम कोई भी दो लेके चलने हैं, तो व्हाट इज नाउ द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि आपके पास यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है ऑन द होल आपके पास यहां पे क्या होगी। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हियर। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगी, मेरे को दो इंटीजर्स का सिलेक्शन करना है, दो इंटीजर्स का सिलेक्शन या तो यहां से होगा या यहां से होगा। तो अगर मैं यहां से सिलेक्शन किया तो यहां पे क्या आएगा, आउट ऑफ 6 एनी 2 हैव बीन टेकन, एंड देन व्हाट आई कैन से हियर, यहां पे आपके पास यहां पे क्या है, इसको चेक करो। ओके, यहाँ पे क्या है 5 इवन इंटीजर्स, तो 5 में से फिर मेरे को यहाँ पे कोई भी दो का सिलेक्शन करना है, तो ये क्या आएगा 5c2। तो मतलब आउट ऑफ 6 आई हैव टेकन एनी 2 इंटीजर्स हियर, देन आउट ऑफ 5 2 हैव बीन टेकन हियर। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या, क्योंकि नंबर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं, अपॉन यहाँ पे अब ऑन द होल कितने नंबर हैं, ऑन द होल वहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 में से हमने कोई भी दो का सिलेक्शन किया है, तो प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट इक्वल टू 11c2। तो मतलब दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग योर फेवरेबल आउटकम, ये आपके पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे पास यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको कुछ बता के चलता हूँ, आपको बड़े आराम से समझ के चलना, क्योंकि ये प्रोसेस आपके पास यहाँ पे कैसे चल रहा है हम इसको टेक्निकली चेक कर सकते हैं। देखो अगर मैं 6c2 की वैल्यू को निकाला, आप लोगों ने पहले 11th लेवल पे किया हुआ है, 6c2 का मतलब है मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 15, और 5c2 का मतलब यहाँ पे क्या है 10, और 11c2 का मतलब यहाँ पे क्या है 55। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो nc2 का वैल्यू होता है डेट इज n इंटू n माइनस 1/2, डेट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो 25 है, और जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास यहाँ पे कितना बनता है 55 एलिमेंट का बनता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी चेक करना चाहता हूँ ना, अगर किसी को लगता है कि मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं जाना, ठीक है, तो आप बड़े इजीली चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मैंने क्या किया, मैंने दोनों है ऑड इंटीजर्स, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, बी के अकॉर्डिंग सम ऑफ इंटीजर्स शुड बी इवन। तो अगर सम ऑफ इंटीजर्स इवन चाहिए, मान लो मैंने पहले ऑड इंटीजर्स में इसको सर्च किया। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैं यहां पर ऑड इंटीजर्स की बात करता हूं, हम डायरेक्ट सोचते हैं कि डायरेक्ट हमारे पास ये सब कुछ सोचना पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा सुनो, मान लो मैंने यहां पे ऑड इंटीजर्स लिए 1 3 5 7 9 11। अब ऑड इंटीजर्स के मेरे को यहां पे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, देखो मेरे को कोई भी दो लेके चल लेना, पहले 1 का पेयर 3 के साथ, देन 1 का पेयर 5 के साथ, देन 1 का पेयर 7 के साथ, ठीक है, देन 1 पेयर विद 9, 1 पेयर विद 11। हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 1 विद 3, 1 विद 5, 1 विद
7, 1 with 9 and 1 with 11. Then 3 with 5, 3 with 7, 3 with 9, 3 with 11. ये आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या आएगा? 5 with 7। आगे की तरफ चलो क्योंकि प्रीवियस वन हो चुका है। 5 with 7, 5 with 9, 5 with 11. Then 7 का पेयर with 9, 7 का पेयर with 11 and then 9 and 11. Now let you check how many pairs there are. 5 और 4 9, 9 और 6 15 हो गए। तो ये 15 पेयर आपके पास बनते हैं यहाँ पे। आउट ऑफ 6 जब मैं यहाँ पे 2 का सिलेक्शन किया तो मेरे पास वहाँ पे ऑन द होल जो आउटकम आएंगी वो क्या आएंगी? 15 आएंगी। तो मतलब मेरे को 15 ऐसे पेयर मिलेंगे जहाँ पे मेरे पास सम क्या हो सकता है? इवन हो सकता है। अगर मैं यही प्रोसेस, अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे इवन को लेकर चलता, इवन कौन से 2 4 6 से 10, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड देयर? अब 2 4 6 8 10 के हिसाब से क्या होता? लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ, देन 2 का पेयर 10 के साथ। अब 4 की टर्न आगे की तरफ चलिएगा। वहां पे 4 का पेयर विद 6, 4 विद 8, 4 विद 10, देन 6 पेयर विद 8, 6 पेयर विद 10, देन 8 विद 10। नाउ हाउ मेनी दीज आर? 4 3 7 2 9 1 10। तो ये मेरे पास यहाँ पे 10 बन रहे हैं। तो मतलब अगर मैं इवन नंबर्स का सिलेक्शन करता हूँ 2 4 6 से 10, तो वहां पे आपके पास यहाँ पे 10 ऐसे पेयर हैं जहां पे आपको क्या मिल रहा है? अगर मैं 10 पेयर लेके चलता हूँ, 10 पेयर ऐसे हैं जहां पे उनका सम आपको क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। और ये 55 कहां से आया? हाउ एम गेटिंग दिस 55? 55 अटेन करने का तरीका क्या है? 55 का मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, लॉजिकली मैं कुछ बोल के चल रहा हूँ। अब मैंने ये जो 11 है, पहले तो ये 11 आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? 11 रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। देखो, अगर मैंने 1 का पेयरिंग किया, यहाँ पे मेरे को इवन ऑड सभी लेके चलने हैं। सैंपल स्पेस में आपको क्या करना है? देखो मैंने क्या कहा, मैंने बिगिनिंग में कहा 2 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम 1 to 11। तो 2 इंटीजर्स का मेरे को सिलेक्शन करना है, कोई भी 2 इंटीजर का। सैंपल स्पेस तो तभी बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 का पेयरिंग 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने बन जाएंगे सोचो? 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5, 1 with 6, 1 with 7, 1 with 8, 1 with 9, 1 with 10, देन 1 with 11। कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर हो गए ये आपके पास। जब मैं 2 की बिगनिंग करूंगा तो 2 के पेयर इन सबके साथ बनेंगे। तो कितने बनेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब जो 2 वाले आपके पास यहाँ पे पेयर आएंगे वो 9 आएंगे। जब 3 वाले आएंगे तो क्या आएंगे? जब 3 के साथ बिगनिंग करोगे 3 4 3 5 3 6 3 7, ये आपके पास कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेयर वहां पे आएंगे। सबसे आखिर में कितने पेयर बचेंगे? 10 और 11 का। तो ये क्या गया? 1। मान लो मैं इन सबको ऐड करना है। अगर मैंने इनको ऐड करना है तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? एपी को लगाएंगे। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l। तो टर्म्स कितने हैं? 10। तो 10/2 a + l, 10 + 1, व्हाट आई विल गेट? 5 × 11 दैट इज 55। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर। आपका टेक्निकली जो प्रॉब्लम है बिल्कुल एक्यूरेट वे पे चल रहा है, इसको आपने चेक करके चलना है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? इट इज नाउ 25/55। ये आ गया। अब अगर मैं यही कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहां पे क्या है? 2 ऑड इंटीजर्स और उनका सम क्या चाहिए? इवन। अब मैं पहले बात कर चुका हूं, 2 ऑड इंटीजर्स लेके चलिए लेकिन उनका सम क्या चाहिए? इवन। 2 ऑड इंटीजर्स लेके चलने हैं लेकिन उनका सम आपको क्या चाहिए? इवन। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6 में से कोई 2 का सिलेक्शन करना है एंड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 11C2। तो 6C2 का मतलब क्या था? 15, है ना? तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया? 15 अपॉन कितना आ गया? 55। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6C2 अपॉन 11C2 एंड दैट विल प्रोवाइड यू 15 अपॉन 55। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो है बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है, दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पता लगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? 25/55 और ये हमारे पास क्या है? 15/55। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, इट विल बिकम 15/25। तो दैट विल बी 3/5। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू एंड इट इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके, जिसको आपने प्रॉपर्ली करके चलना है। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर लें, चाहे आप वहाँ पे पेयर्स के हिसाब से अपना जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल, एनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप इन सब प्रॉब्लम्स को प्रॉपर वे में कर सकते हो। थैंक यू।